एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज हम लोग जो है प्रश्नावली संख्या 1.3 का ठीक है कक्षा 10 का गणित का प्रश्नावली संख्या 1.3 का जो है सोल्यूशन देखने वाले। ये तीनों क्वेश्चन है ठीक है, पहला दूसरा और तीसरे में जो है 3 क्वेश्चन है। इसका जो सोल्यूशन देखने वाले इसमें जो है अपरिमेय संख्याओं को दिखाना है ठीक है, संख्याओं को क्या दिखाना है, अपरिमेय दिखाना है। अब देखिए इसका जो कॉन्सेप्ट है वो देखिए मैं आपको बताता हूँ ठीक है। इससे पहले हमने जो है 1.2 1.1 सभी जो है क्वेश्चन हमने आपको सॉल्व करा दिए। आप जो है क्लास 10 मैथ के जो है प्लेलिस्ट में जाएंगे इस चैनल पर, वहाँ पर जो है सारे वीडियो आपको एक तरफ से मिल जाएंगे ठीक है। सबसे पहला देखिए सिद्ध कीजिए कि कड़ी में √5 एक अपरिमेय संख्या है। फिर जो है सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है ठीक है। उसके बाद जो है सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय संख्याएं हैं 1/√2 7√5 और 6 + √2 ठीक है। देखिए सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि अपरिमेय संख्याएं होती क्या हैं ठीक है। सबसे पहले क्या देखते हैं कि अपरिमेय संख्याएं होती क्या हैं ठीक है। तो अपरिमेय संख्याएं ठीक है। तो देखिए अपरिमेय संख्याएं क्या होती है, जैसे मान लीजिए कोई संख्या है ठीक है, यश कोई संख्या है। इसको अपरिमेय संख्या कब कहेंगे, जब इसको जो है p/q के रूप में लिखेंगे, जहां q जो है 0 नहीं हो सकता ठीक है। तो इसका जो अगर आपको आता है कि अपरिमेय संख्याएं जानना है कि इसको लिखना है कि इसका परिभाषा कैसे लिखेंगे ठीक है, तो लिखेंगे कि यश ठीक है, क्या लिखेंगे कि यश एक अपरिमेय संख्या कहलाएगी ठीक है। यश एक अपरिमेय संख्या कहलाएगी जब s को p/q के रूप में लिखा जा सकता है ठीक है, लिखा जा सकता है ठीक है। जब p/q जब s को p/q के रूप में लिखा जा सकता है, जहां p और q एक पूर्णांक हैं और q जो है 0 के बराबर नहीं है ठीक है। q डज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि q जो है वह 0 के बराबर जो है नहीं है ठीक है। अब इसका जो सोल्यूशन देखते हैं। जैसे देखिए सबसे पहला क्वेश्चन क्या था हमारा कि कड़ी में 5 था ठीक है, √5 को एक अपरिमेय संख्या दिखाना था। तो इसको जो है देखते हैं। देखिए जैसे √5 है ठीक है, तो इसको अपरिमेय दिखाना है ठीक है। तो सबसे पहले मानेंगे कि √5 जो है वो परिमेय है, फिर इसको जो है अपरिमेय दिखा देंगे ठीक है। देखिए माना √5 एक परिमेय संख्या है ठीक है। अब देखिए √5 एक परिमेय संख्या है ना। तो अगर यह परिमेय संख्या है तो इसको जो है यहाँ पर ये जो है अपरिमेय संख्या है, तो यहाँ पर देखिए क्या होगा, यह एक अपरिमेय संख्या कहलाएगी जब p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है ठीक है। सॉरी बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई यहाँ पर ठीक है। p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, अगर p/q के रूप में लिखा जा सकता है तो वह जो है परिमेय संख्या होगी ठीक है। तो देखिए अगर √5 एक परिमेय संख्या है तो इसको जो है p/q के रूप में लिखा जा सकता है, यानी कि p/q बराबर √5 लिख सकते हैं ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसका जो है स्क्वायर करेंगे ठीक है। पहले कैसे स्क्वायर करेंगे, p/q ना लेकर a/b ले लिया जाए ठीक है, क्योंकि p/q के रूप में हमने जो परिभाषा लिख लिया है ठीक है। तो इसको जो है इस तरीके से लिखते हैं a/b बराबर √5 ठीक है। तो अब देखिए a बराबर b√5 इस तरीके से हम लोग जो है लिख सकते हैं ठीक है। अब जो है दोनों पक्षों का वर्ग करने पर क्या आएगा, a² बराबर क्या आ जाएगा b² × 5, यानी कि a² बराबर 5b² ठीक है। अब देखिए a² बराबर 5b², यानी कि a² जो है 5 से विभाज्य है ठीक है। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, a²/5 लिख सकते हैं बराबर b² ठीक है। अब यहाँ पे देखिए क्या है कि a² जो है वह 5 से विभाज्य है ठीक है। a² जो है
वह जो है 5 से विभाज्य है। तो ए भी 5 से विभाज्य होगा। अगर ए स्क्वायर 5 से विभाज्य है तो ए भी 5 से विभाज्य होगा। ठीक है, तो a बराबर 5 इंटू सी लिख सकते हैं। ठीक है, अगर ए स्क्वायर को अगर हम देखें, ठीक है, देखिए यहाँ से देख लेते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है, ए स्क्वायर बटे 5 बराबर बी स्क्वायर, यानी कि ए स्क्वायर बराबर 5 बी स्क्वायर है। ठीक है, ए स्क्वायर बराबर 5 बी स्क्वायर है। ठीक है, तो अगर हम ए बराबर लिखें, ठीक है, ए बराबर जो है क्या लिखेंगे, तो ए बराबर जो है 5 सी लिख सकते हैं। ठीक है, 5 इंटू सी, ए स्क्वायर का मान ए ले लेंगे। ठीक है, जहाँ ए स्क्वायर बराबर ए ले लेंगे और बी स्क्वायर बराबर सी ले लेंगे। तो मान ए और बी सी का मान तो कुछ भी ले सकते हैं, क्योंकि ये अंक तो है नहीं, ये जो है एक अचर, ये जो है एक चर राशि है, तो चर राशि तो बदलता रहता है। ठीक है, तो जहाँ क्या लिखेंगे, जहाँ सी एक पूर्णांक है, ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए इसको जो है लिखेंगे, यहाँ पर जो हमने लिया था a बराबर √5 इंटू बी। ठीक है, ये जो समीकरण 1 लिख लेंगे। ठीक है, और इसको जो है समीकरण 2 दे देंगे। तो अब देखिए समीकरण 1 में क्या करेंगे कि इसका जो है मान रखेंगे। ठीक है, समीकरण 1 में मान रखने पर a बराबर 5c, ठीक है, a बराबर 5c मान रखेंगे। ठीक है, तो अब देखिए a बराबर 5c जब मान रखेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, a बराबर 5c, ये जो है 5c बराबर ये जो है b रहेगा। ठीक है, b√5। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए दोनों पक्षों का स्क्वायर करने पर तो जब वर्ग करेंगे तो 25 हो जाएगा। ठीक है, 25 सी स्क्वायर बराबर 5 बी स्क्वायर। ठीक है, अब 5 से जब कट करेंगे दोनों तरफ, ठीक है, 5 पंजे 25 हो जाएगा, 5 एकम 5 हो जाएगा, यानी कि 5c स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से देखिए बी स्क्वायर जो है, बी स्क्वायर भी जो है 5 से विभाज्य है। ठीक है, बी स्क्वायर यहाँ की सी स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर बटे 5 लिख सकते हैं, यानी कि क्या हो गया कि बी स्क्वायर 5 से विभाज्य है। ठीक है, बी स्क्वायर जो है 5 से विभाज्य है, तो बी भी 5 से विभाज्य होगा। ठीक है, तो बी भी 5 से विभाज्य होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या लिखेंगे कि चूंकि, ठीक है, ए और बी 5 से विभाज्य हैं, अतः हम कह सकते हैं, अतः हम कह सकते हैं कि √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, और एक अपरिमेय संख्या है। अभी इसी प्रोसेस से जो है बी और सी, दूसरा और तीसरा क्वेश्चन भी, सभी क्वेश्चन जो है परिमेय अपरिमेय वाले जो है इसी कॉन्सेप्ट से लगेंगे। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि 3 + √2 को एक अपरिमेय संख्या दिखाना है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन क्या है कि 3 + 2, ठीक है, 3 + 2√5 को एक अपरिमेय संख्या दिखाना है। ठीक है, अब इसको भी जो है मान लेंगे कि यह जो है एक परिमेय संख्या माना। ठीक है, माना 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या पहले मान लेंगे, एक परिमेय संख्या है। ठीक है, एक परिमेय संख्या है। अब देखिए इसको एक परिमेय संख्या है तो इसको मान लेंगे कि माना a बटे b बराबर 3 + 2√5। ठीक है, इसको इस तरीके से जो है मान लेंगे। अब देखिए 2√5 बराबर क्या हो जाएगा, a बटे
बी माइनस 3 को इधर लाएंगे बराबर 2√5। ठीक है, अब देखिए इसको जो है √5 को इधर रहने देंगे, बी वाले को जो है इधर ले आएंगे। अभी इसका देखिए एलसीएम अगर लेंगे तो a माइनस 3b आ जाएगा बटे b आ जाएगा, और ये 2 वाला जो है 2b नीचे आ जाएगा, और इधर कितना बचेगा √5। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, ऐसे जो है बचेगा। अब देखिए चूंकि a b 3 और 2, ठीक है, a और b, ठीक है, a b और 3 और 2 ये सभी जो है एक पूर्णांक हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो है लिख सकते हैं कि चूंकि a b 3 2 सभी पूर्णांक हैं। ठीक है, और तो ये क्या हो जाएगा, जो a माइनस 3b अपान 2b, ठीक है, a माइनस 3b अपान 2b ये भी एक पूर्णांक है। ठीक है, अगर ये एक पूर्णांक है तो इसी के बराबर तो √5 है, तो अगर ये एक पूर्णांक है तो ये भी एक पूर्णांक होगा। ठीक है, अगर मान लीजिए a बराबर b हम जो है लिखे हुए हैं। ठीक है, तो a अगर कोई संख्या है तो b भी कोई संख्या होगा, a अगर कोई पूर्णांक है तो b भी कोई पूर्णांक है, अगर ये a परिमेय है तो b भी परिमेय है। ठीक है, क्योंकि दोनों तो बराबर ही हैं। ठीक है, तो अगर ये जो है एक पूर्णांक है तो ये भी जो है एक पूर्णांक ही होगा, तो इसलिए √5 एक पूर्णांक है। ठीक है, परंतु √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अभी देखिए ऊपर वाले क्वेश्चन में हमने जो है प्रूव किया ना कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, चूंकि √5 एक अपरिमेय संख्या है, इसलिए जो 3 + 2√5 ये भी एक अपरिमेय संख्या होगा। ठीक है, ये जो है हमारा प्रूफ हो गया कि 3 + 2√5 जो है ये भी एक जो है अपरिमेय संख्या होगा। ठीक है, अब उसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय है 1/√5 7√5 6 + 2√5। ठीक है, इसको भी जो है उसी तरीके से करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो है 1/√2 वाला देख लेते हैं। तो सबसे पहले जो है 1/√2 इसको जो है एक अपरिमेय संख्या दिखाना है। ठीक है, तो 1/√2 को हम क्या लिख सकते हैं, 1/√2 इसको जो है √2 से ऊपर नीचे जो है गुणा करेंगे √2 से। ठीक है, तो √2/2 हो जाएगा। ठीक है, √2 का जब गुणा करेंगे तो ये जो है 2 हो जाएगा। ठीक है, और इसको जो है हम क्या लिख सकते हैं, 1/2 √2 लिख सकते हैं, इंटू √2 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए चूंकि, ठीक है, माना 1/√2 ये क्या है, 1/√2 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, सिर्फ √ वाले को मानेंगे। ठीक है, एक परिमेय संख्या है। ठीक है, इसलिए 1/√2 इसलिए 1/2 भी एक परिमेय संख्या है। ठीक है, देखिए 1/√2 एक परिमेय संख्या मान लिए, तो इसी से तो ये आया है 1/2 तो ये भी एक परिमेय जो है परिमेय संख्या होगा। ठीक है, अब देखिए अब जो है मानेंगे कि माना 1/2 बराबर a/b, यही तो मानते हैं हम हर बार। ठीक है, 1/b मानते हैं। तो देखिए अब क्या यहाँ से लिख सकते हैं कि √2 बराबर क्या हो जाएगा, 2a/b हो जाएगा। ये 2 जो है इधर चला जाएगा और नीचे b है। ठीक है, चूंकि दोनों पूर्णांकों का जो भागफल जो है एक परिमेय संख्या होगा। ठीक है, ये जो दोनों पूर्णांक है,
ठीक है, 2 और a, इसका जो ये जो भागफल है, ये जो √2 से जब b से जब भाग देंगे, ठीक है, चूंकि दोनों पूर्णांकों का भागफल एक परिमेय संख्या आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर लिखेंगे कि चूंकि दोनों पूर्णांकों का भागफल, ठीक है, भी एक परिमेय संख्या है, इसलिए 2a/b एक परिमेय है। ठीक है, एक परिमेय है। अब देखिए ये जो है, इसको जो है, ये जो है इक्वेशन नंबर 2 मान लेंगे, और जो है 1 जो है ऊपर वाला मान लेंगे। ठीक है, ये 1 जो है हो जाएगा। ठीक है, अब 1 और 2 से जो है √2 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर ये जो है, यहाँ पर ये देखिए, इन दोनों में से अगर b को भाग देंगे, ठीक है, इन दोनों में अगर b का भाग देंगे, कोई ना कोई एक पूर्णांक आएगा। ठीक है, और पूर्णांक क्या होता है, पूर्णांक जो है 1/a/b के रूप में जो है लिखा जा सकता है। तो वो अगर लिखा जा सकता है तो यह जो है एक परिमेय होगा। जब यह परिमेय होगा तो इसी के बराबर ही ये है, तो अगर यह परिमेय है तो यह भी एक परिमेय है। ठीक है, चूंकि अभी के समीकरण 1 से, ठीक है, समीकरण 1 से √2 एक परिमेय है। ठीक है, √2 क्या है, एक परिमेय है। अब नीचे लिखेंगे परंतु, ठीक है, √2 को तो हमें जो है अपरिमेय दिखाना था, लेकिन यह जो परिमेय निकल गया। ठीक है, परंतु तब क्या लिखेंगे कि परंतु इस तथ्य का विरोधाभासी है कि √2 एक अपरिमेय है। ठीक है, अब देखिए, अब चूंकि इसलिए हमारी कल्पना 1/√2 को हम क्या लिए थे, परिमेय लिए थे। ठीक है, जब यहाँ पर ये विरोधाभासी निकल गया तो ये भी जो है कल्पना विरोधाभासी निकलेगा। जब ये 1/√2 को हम परिमेय लिए थे, लेकिन विरोधाभासी के नियम से यह जो है एक अपरिमेय हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर विरोधाभास हो गया तो यहाँ वह 1/√2 में भी विरोधाभास होगा। हमारी कल्पना 1/√2 एक परिमेय है, परंतु इस तथ्य का गलत है, ये जो है गलत है। अतः 1/√2 एक अपरिमेय है लिखेंगे। ठीक है, अतः 1/√2 एक अपरिमेय है। ठीक है, इसको जो है इस प्रकार से हम जो है लिख देंगे। ठीक है, उसी प्रकार से अब जो है दूसरा वाला क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट है 7√5 को दिखाना है अपरिमेय। ठीक है, अब 7 जो है √5 को हम लोग जो है दिखाएंगे। ठीक है, ये जो है कॉपी रखा हुआ है। ठीक है, इस पर जो है आप लोग ध्यान मत दीजिए, यहाँ पर ध्यान दीजिए। ठीक है, ये जो मैं क्वेश्चन जो सॉल्व करा रहा हूँ इस पर ध्यान दीजिए। ठीक है, ये जो है कॉपी है, देख सकते हैं आप लोग, इस पर जो है अलग अलग चीज़ें लिखी हुई हैं। ठीक है, तो ये जो है इसका कवर है। अब देखिए क्या दिया हुआ है कि दूसरा है 7, ये जो है 7√5, इसको हमें क्या दिखाना है, इसको जो है हमें अपरिमेय दिखाना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम जो है इसको परिमेय मानेंगे। ठीक है, माना 7√5 एक परिमेय है। ठीक है, अब यह एक परिमेय है तो 7 जो है, ये जो है 7√5 को a/b के रूप में हम लिख सकते हैं।
ठीक है। अब वही प्रोसेस जो है अपनाएंगे, 7 रूट जो है √5 बराबर ये 7 जो है इधर आ जाएगा तो a/7 भी हो जाएगा। ठीक है, जब ये जो है a/7 भी हो जाएगा, ठीक है, तो ये जो है अब देखिए, चूंकि यहाँ पर देखिए 7 से जो है क्या कर ये जो है क्या करेंगे, ए जो है एक पूर्णांक है, बी भी पूर्णांक है, 7 भी पूर्णांक है, यानी कि 7 से जो है अब इसको हम जो है क्या लिख सकते हैं, इसको जो है a/b/7 लिख सकते हैं। ठीक है, इस तरीक़ा से ये बस समझाने के लिए, बाकी यहीं तक आप लोग लिखिएगा। ठीक है, इसे समझाने के लिए हमने लिख दिया, यानी कि 7 जो है वो b को भी विभाजित करता है और जो है a को भी विभाजित करता है। ठीक है, यानी कि जब a जो है पूर्णांक है, b पूर्णांक है, ठीक है, तो इससे 7 से जो विभाजित होगा वो भी एक पूर्णांक ही होगा। ठीक है, तो जब यह एक पूर्णांक है, यह भी एक पूर्णांक है और यह भी एक पूर्णांक है, और इससे जो विभाजन होगा, जो विभाजित करेगा संख्या, वह भी एक पूर्णांक है, यानी कि ओवरऑल पूरा जो है हमारा एक पूर्णांक निकल कर आ रहा है। ठीक है, और पूर्णांक क्या होता है, पूर्णांक a/b के रूप में लिखा जा सकता है, और पूर्णांक जो है सदैव परिमेय होता है, अपरिमेय नहीं होता है। ठीक है, वह जो है परिमेय होता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि अगर यह एक परिमेय है तो ये भी तो एक परिमेय है, क्योंकि यही चीज़ तो हमने यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, तो अगर यह एक परिमेय है, यहाँ पर देखिए थोड़ा सा मतलब ध्यान देंगे ना तो अच्छे समझ में आएगा, नहीं तो जो है नहीं समझ में आएगा। ठीक है, अगर यह परिमेय है तो यह भी परिमेय है। ठीक है, अगर यह परिमेय है तो इसी के बराबर तो ये लिखा हुआ है, अगर यह परिमेय है तो ये भी परिमेय होगा। लेकिन इससे पहले वाले क्वेश्चन में क्या प्रूव किया था कि √5 जो है वह एक अपरिमेय है। ठीक है, परिमेय नहीं है, अपरिमेय है। जब √5 अपरिमेय है, लेकिन यहाँ पर तो हमें परिमेय दिख रहा है, यानी कि यह जो है विरोधाभास का जो है अवस्था दे रहा है। ठीक है, तो अतः यहाँ पर हम क्या लिखेंगे कि हमारी कल्पना, ठीक है, हमारी कल्पना कि 7√5 एक परिमेय है, यह जो है गलत है। ठीक है, अतः हम कह सकते हैं कि 7√5 एक अपरिमेय है। ठीक है, इस प्रकार से जो है लिख लेंगे, है ना। अब उसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर जो है अगला देखते हैं। देखिए नेक्स्ट में क्या प्रूफ करना है, 6 + √2। ठीक है, ये हो गया और जो है ये वाला बाकी है 6 + √2, इसको जो है प्रूव करते हैं हम लोग। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले जो है हम परिमेय मानते हैं, ठीक है, उसको जो है अपरिमेय दिखाने का प्रयास करते हैं। ठीक है, अब देखिए माना 6 + √2 एक परिमेय है। ठीक है, यह जो है एक परिमेय संख्या है। अब देखिए 6 + √2 अगर यह परिमेय है तो इसको जो है a/b के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है बाबू, इसको जो है a/b के रूप में लिख सकते हैं। अगर ये a/b के रूप में लिख सकते हैं तो अगर ये 6 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, √2 बराबर a/b - 6 हो जाएगा। ठीक है, इधर जाएगा तो, और उसके बाद जो है इसको हम क्या लिख सकते हैं, √2 बराबर a - 6b/b, ये जो है a है। ठीक है, इसको जो है ध्यान दीजिएगा। अब देखिए चूंकि a b, ठीक है, a भी एक पूर्णांक है, b भी एक पूर्णांक है और 6 भी एक पूर्णांक है, यानी कि इसका जो विभाजन आएगा, इसका जो रिजल्टेंट आएगा, इसको जब घटाकर जब विभाजित करेंगे तो यह भी एक पूर्णांक ही आएगा। ठीक है, जब यह एक पूर्णांक आएगा तो हम क्या कह सकते हैं कि a - 6b/b जो है यह एक परिमेय है, क्योंकि पूर्णांक तो हमेशा परिमेय ही होता है। ठीक है, यह जो है एक परिमेय संख्या है। तो जब यह एक परिमेय संख्या है तो यह भी तो एक परिमेय संख्या होगा, क्योंकि इसी के बराबर तो हमने लिखा हुआ है। ठीक है, जब इसको हम एक परिमेय के रूप में देख लेते हैं तो यह भी एक परिमेय के रूप में आ गया, लेकिन इसको हमें क्या दिखाना था भैया, इसको तो हमें अपरिमेय दिखाना था ना, ये तो यहाँ पर परिमेय आ गया, तो यानी कि यहाँ पर जो है विरोधाभास का अवस्था लगेगा। ठीक है, तो कह सकते हैं कि यह जो है एक परिमेय है, परंतु, ठीक है, लिखेंगे परंतु यह विरोधाभास है। ठीक है,
देखिए जो चीज़ हम मान के चलते हैं और वो चीज़ नहीं आता है, ठीक है, जो चीज़ हमें दिखाना होता है वह चीज़ नहीं आता है, तो वहाँ पर हम डायरेक्टली लिखते हैं कि यह एक विरोधाभास की अवस्था है। ठीक है, विरोधाभास है कि √2 एक ठीक है अपरिमेय है। ठीक है, अतः हम कह सकते हैं कि क्या कह सकते हैं कि 6 + √2 एक अपरिमेय है। ठीक है, अपरिमेय है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम जो है प्रूफ कर सकते हैं। ठीक है, सभी क्वेश्चन हमने जो है 1 भी करा दिया, 2 भी करा दिया, 3 भी करा दिया और 3 में ये जो है तीनों को करा दिए। ठीक है, अगला जो वीडियो हम लाएंगे वो जो है 1.4 का होगा। ठीक है, 1.4 एक्सरसाइज 1.4, ये इसमें जो है शांत और अशांत दशमलव प्रसार दिखाना है। ये जो बहुत ही आसान है, इसको जो मैं अगला वीडियो लेकर आऊँगा तो इसमें जो आपको बहुत ही आसानी से बता दूंगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों। और इस वीडियो को जो है अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा ताकि उन्हें भी इसका लाभ मिल सके। ठीक है, क्लास 10 का जो हाई स्कूल का पूरा गणित जो है आपको इसी चैनल पर फ्री में प्रोवाइड हो जाएंगी। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, आप लोग लाइक करते हैं तो हमें जो मोटिवेशन मिलता है और हम जो है आपके लिए अच्छे कंटेंट लाने का प्रयास करते हैं।